कुरम में एक दफ़ा फिर बदअमनी का ये जो सिलसिला चल निकला है, इसकी एक तो रीज़न आप क्या समझ रहे हैं? क्या वहाँ पर जो इकदाम किए जा रहे थे वो सफिशेंट नहीं थे? क्योंकि बंकर्स भी काफ़ी मिसमार किए गए हैं, उसके बावजूद हालात मामूल पर नहीं आए और अब फिर ये जो लेटेस्ट वेव आई है, तो अभी क्या KP गवर्नमेंट की जानिब से इजलास भी हुआ है? क्या वहाँ पर मामलात हैं? क्या किया जाएगा मज़ीद? देखिए, हमने अब तो मेरे ख्याल में KP गवर्नमेंट ने बाकायदा फैसला कर लिया, क्योंकि इससे पहले जो मकामी जिरगा और मशरान थे, उन्होंने एक गारंटी दी थी कि वो लोग जो कि इस किस्म के हमलों में मुलविस हैं, वो उनको हुकूमत के हवाले करेंगे, खासतौर पर जिनके खिलाफ FIR हुई थी जब डिप्टी कमिश्नर पे हमला हुआ था। लेकिन उसके बावजूद एश्योरेंस के दोनों जानिब से जो है इस किस्म के जो इक़दाम है वो मुकम्मल तौर पर उठाए नहीं जा सके, उन लोगों को हवाले नहीं किया जा सका। और अब आप देख रहे हैं कि बार बार ये हमले हो रहे हैं। इसमें दो बड़े अहम फैक्टर नजर आ रहे हैं। एक तो कॉन्वॉय के ऊपर हमला जो है वो बिल्कुल इस बात का सबूत है कि कुछ ऐसे अनासर जो कि मकामी नहीं है और जो इस जिरगे और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो इस मामले के अंदर मुलविस हैं। और ये ऑब्वियसली दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, ISK है, साथ साथ फितना अल खवारिज है, वो इस इलाके में एक्टिव है और मकामी आबादी भी लगता है कि वो हॉस्टेज बनी हुई है इन दहशतगर्दों के। तो अब जो सूबाई हुकूमत और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, खासतौर पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अहम और सरकर्दा जो कमांडर्स हैं, उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि मुकम्मल ऑपरेशन किया जाएगा। जिन जिन इलाकों के अंदर से हमला हो रहा है, उन इलाकों को खाली कराने के बाद मुकम्मल जो है एक फुल फ्लेज ऑपरेशन करके इन दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। जो बंकर्स बसमार हुए हैं वो बिल्कुल रोड के करीब करीब इलाकों के अंदर हुए हैं, लेकिन जो दूर उफ्तादा इलाके हैं, कम से कम यहाँ 200-250 से ज्यादा बंकर्स बताया जाता है कि मुख्तलिफ इलाकों के हैं और इसमें भारी हथियार है। अभी तक वो भारी हथियार भी वापस नहीं हुए। तो अब जो फैसला हुआ है वो ये है कि फुल फ्लेज ऑपरेशन किया जाएगा और जो अनासर इन हमलों में के अंदर मुलविस हैं उनका कलाकमा किया जाएगा। साथ साथ जो मकामी जो लीडर्स हैं जिरगे के या मकामी कबायली माहिदीन हैं, उनको भी जिम्मेदार ठहराया गया और अब ये भी फैसला किया गया कि जो लोग गारंटीज दे रहे थे और उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने वादों पे कायम नहीं हुए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है उसका फैसला किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।